जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस और जीएस में एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एमटीएस 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होके हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हर एक सेक्टर में बटे हुए होते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीयू जैसे अन्य एग्जामों में। स्टेट लेवल के भी क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रैंकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं। तो वो है दोस्तों आयुष्मान खुराना। दोस्तों एक बुक है क्रैंकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। इस पुस्तक के सह लेखकों में से एक लेखक कौन है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कितने पाकिस्तान, ये हमारा उस आंसर है। कितने पाकिस्तान उनका एक साहित्य है, उपन्यास है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो हमारे अनुच्छेद 44 में लिखा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। इंग्लिश में अगर हम इसे पढ़ सकते हैं तो टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 44 कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? ये एक तरीके से जोड़ने के लिए बीच में निकाला गया गलियारा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का महाराजमार्ग है का एक हिस्सा है और ये दो शहरों को जोड़ता है। उनमें से कौन से शहर हैं ये? तो ये हैं सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी अर्थात स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये है पेनाल्टी कॉर्नर। दोस्तों ये इसमें 4 ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन में जो आंसर सही था वही लिखा गया है। तो उसमें से आंसर क्या है हमारा? पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर एक शब्द है जो कि तैराकी शब्द से संबंधित नहीं है, तैराकी खेल से। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, किस नदी को ट्यांसगुपो, यहां से पढ़ते हैं दोस्तों, ट्यांसगुपो के नाम से भी जाना जाता है? ट्यांसगुपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, या फिर ट्यांसगो आप कह सकते हैं, ट्यांसगुपो। नेक्स्ट है हमारा, यक्षगान के लोक नृत्य हैं जो डैश राज्य से संबंधित हैं? यक्षगान हमारा कर्नाटक से संबंधित है और ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द के कैलियम से लिया गया है? अब यहाँ कैलियम शब्द अगर आ गया तो हमारे ऑप्शन में कैल्शियम जरूर दिया होगा, तो आप गलती से भी कैल्शियम ना लगाएं क्योंकि कैलियम शब्द से लिया गया है पोटेशियम को। किसको लिया गया दोस्तों? पोटेशियम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे
और जीबी जोशी द्वारा की गई थी। तो ये था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा की गई थी। 10 नंबर है हमारा, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव जी की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो वो क्या है, चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने रिपीट किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।